लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। करीब 2 दशक बाद ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री के अलावे किसी और को बिहार के गृह विभाग का जिम्मा सौंपा गया है और वो नाम है बीजेपी के सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जैसे ही कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ, लिस्ट आई और उसमें गृह विभाग में सम्राट चौधरी का नाम था। उसके बाद से सम्राट चौधरी का एक बयान भी सामने आया था कि पुलिस को अब खुली चुनौती मिलेगी। ये तो हो गई दूसरी बात, लेकिन इस वक्त की ताज़ा अपडेट ये है कि सम्राट चौधरी जो हैं वो सोनपुर पहुंचे हुए हैं। बाबा हरिहरनाथ मंदिर में उन्होंने अभिषेक किया है, जलाभिषेक किया है और पूजा पाठ की है। दरअसल आपको बता दें तो आज सम्राट चौधरी अपना पदभार ग्रहण करेंगे, जिम्मा संभालेंगे गृह विभाग का और ऐसे में सम्राट चौधरी के कंधों पर बीजेपी की ओर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि आपको मालूम है कि हमेशा से कई बार ऐसा हुआ है और हमेशा से ऐसा होते आया है कि गृह विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास होती है, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट आने के बाद जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ, विभागों का बंटवारा हुआ, उसमें गृह विभाग बीजेपी के खेमे में गई और उसकी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को सौंपी गई। और इसी कड़ी में सम्राट चौधरी उसी दिन से एक्शन मोड में है। उन्होंने कह दिया था कि अब जहां भी माफिया या फिर बदमाश छिपे होंगे उन्हें हम खोद कर निकालेंगे। इसके अलावे सम्राट चौधरी एक्टिव है। ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर का देख रहे हैं, जहां पदभार ग्रहण करने से पहले सम्राट चौधरी ने पूजा अर्चना की है। इसके बाद वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इसके अलावे सम्राट चौधरी चुनाव और रिजल्ट के बाद जो है अपने विधानसभा क्षेत्र भी पहुंचे हुए थे। तारापुर में हेलीकॉप्टर से जाकर वहां पे एक भव्य रोड शो किया था। इसके अलावे कल देर शाम उनकी डीजीपी से मुलाकात भी हुई थी, यानी कि पुलिस मुख्यालय के कप्तान विनय कुमार से सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई थी। हालांकि ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात थी और आज सम्राट चौधरी अपना पदभार ग्रहण करेंगे, गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे और ऐसे में उनके लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है कैसे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को सही करना है, बदमाशों पर कैसे अंकुश लगाना है, पुलिस को कितनी छूट देनी है, जो भी बदमाश हैं, हत्या के आरोपी हैं, मर्डरर हैं, उन्हें कैसे निकालना है और उन्हें जेल तक कैसे पहुंचाना है। ये सम्राट चौधरी के लिए बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि आज जब सम्राट चौधरी पदभार ग्रहण करेंगे गृह विभाग का, तो आगे उनके क्या कुछ एक्शन होंगे, क्या वो एक्शन लेंगे, अपराधी, बदमाशों, चोर, डकैत, इन तमाम लोगों को लेकर उनका क्या कुछ बयान सामने आता है। क्योंकि पूरा का पूरा पुलिस मुख्यालय यानी कि कह ले तो चौकीदार से लेकर डीजीपी, विजिलेंस, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी और इन तमाम चीज़ों की देखरेख जो है वो सम्राट चौधरी करेंगे। और सम्राट चौधरी ने पदभार से पहले जो पूजा अर्चना की वो तस्वीर हमने आपको दिखाई है। अब से कुछ देर बाद सम्राट चौधरी से अपना पदभार ग्रहण करेंगे, अपने विभाग में जाकर पदभार लेंगे और उसके बाद उनका जो बयान होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर है जो आपने देखी है। अब सम्राट चौधरी के लिए गृह विभाग में कौन सी चुनौती होती है, उसे वो कैसे हैंडल करेंगे। बुलडोजर की भी बात कही जा रही है, अपराधियों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, ये भी बात कही जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर और सुशासन को कैसे बरकरार रखेंगे सम्राट चौधरी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।